शुरुआत में बात करते हैं बरजुला कुंजर इलाके की, जहां पर एक दिलदोज हादसा पेश आया। एक कुएं की सफाई के दौरान एक शख्स मलबे तले दब गया और पूरे इलाके के अंदर कोहराम मची है। मज़कूरा शख्स की शनाख्त बशीर अहमद के बतौर की गई है, बशीर अहमद रातिर। और इस दौरान यह वाक़ा पेश आने से यहां सफे मातम भी बिछ गई, क्योंकि इधर SDRF, कुंजर पुलिस की टीम, फायर सर्विस अमला, तहसीलदार कारहमा और आम लोग बचाव कार्रवाई में मसरूफ अमल है। माना जा रहा है कि अभी भी 4 से 10 फुट के करीब अभी यहां इस कुएं को खोदना है और उसके बाद उस शख्स तक पहुंचाया जा सकता है जो आज सुबह 10 से 11 बजे के आसपास इस कुएं के अंदर सफाई के दौरान मलबे के तले दब गया था। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका परेशान है और पूरा इलाका दुआ गो है कि मज़कूरा शख्स जिंदा सेहत सलामत यहां से निकले। और आपको बताते चले कि इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो मज़कूरा शख्स तक पहुंचने की कोशिश भी की गई है, एक पाइप के जरिए उस तक आवाज पहुंचाई गई इब्तिदाई मौके में, और उसके बाद वहां से भी उस शख्स ने उस वक्त आवाज दी थी। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि वो शख्स उस वक्त जिंदा था। हालांकि उसके बाद काफी वक्त गुजरा है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, कोई आवाज नहीं आई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की एक भरपूर कोशिश है कि उस शख्स तक जो अभी यहां मुतासर है उस तक पहुंचा जाए। और इस निस्बत से JCBs की खिदमात यहां पर अमल में लाई गई और JCBs के बाद अब मैन्युअली इस कुएं को खोदा जा रहा है। काफी सख्त और कठिन और टेक्निकल तरीके से यहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश यह भी है एडमिनिस्ट्रेशन की या SDRF या मकामी नौजवान जो जांबाज नौजवान है वो इस खतरे को देखते हुए, इस सख्त कार्रवाई को देखते हुए अब अपने आप को भी जोखिम में डालकर इस शख्स के बचाव में लगे हुए हैं। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं पहले वो भी देखते हैं। यहाँ पर बरजुला में जिसके साथ ये हादसा पेश हुआ, ये बरजुला के रहने वाले हैं और अक्सर और बेशतर ये कॉलोनी में ही होते हैं। तो सुबह सवेरे जब ये यहाँ से आए हैं तो यहाँ पर इनका फ्रेंड भी रहता है और रेजिडेंट भी है यहाँ पर। इनसे मिले तो इन्होंने इनको कहा था कि जो डगवेल इनका जो लॉन में है, कहा कि इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो इसने खुद ही इनको बोला है कि कोई बात नहीं, मैं इसको नज़र देता हूँ कि कहीं इसको कीचड़ मत आया है जिसकी वजह से पानी रुका है। तो जो ही ये नीचे चला गया, दिन के 11 बजे की बात है, जो ही नीचे ये चला गया तो इसका पाँव फिसल कर नीचे ये खुद गिर गया और ऊपर से सारे जो मलबा था, पत्थर थे, सारे वो इसके ऊपर आ गए हैं। और दिन के 11 बजे से लेकर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन जितनी हम आज ये तारीफ करें एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी कम है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से यहाँ पर हमारे जो पुलिस के जो हमारे SHO साहब है वसीम साहब, तो इनने जल्दी ये यहाँ पर आ गए और इन्हें सब एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर बुलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि नीचे से अभी आवाज़ आ रही है कि अभी वो लाइव है, तो लग रहा है इंशाल्लाह वो जिंदा निकल कर आएंगे। चलिए, मकामी आबादी भी दुआ गो है और पूरा इत्मीनान है कि मज़कूरा शख्स जिंदा व जावेद होगा और सेहत सलामत के साथ वो वापस आ जाएगा और उसे बचाया जाएगा। मकामी पुलिस की भी तारीफें की जा रही हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी तारीफें की जा रही हैं, मकामी आबादी की भी तारीफें की जा रही है। एक कठिन तरीका है और कठिन कार्रवाई है और इसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि इस शख्स को, जिसका नाम बशीर अहमद है, बशीर अहमद रातिर है, उसको बचाया जाए। काफी एक्सपर्ट तस्वुर किया जाता था, चाहे कुआं खोदने की बात हो या कुएं की सफाई की बात हो, तो उसमें काफी एक्सपर्ट ये तस्वुर किया जाता है। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अब यहाँ पर लगी हुई है, JCBs की खिदमत यहाँ पर ली गई है और जो तकनीकी लोग हैं, जो महारत रखने वाले लोग हैं, उनकी भी खिदमत यहाँ पर दी जा रही है। SDRF जो इस हवाले से काफी एक्सपर्ट भी होती हैं, तो उनकी भी खिदमत यहाँ पर हासिल की जा चुकी है। लेकिन मनासिर अभी ऐसे ही हैं पूरे इलाके के अंदर। माना जा रहा है कि 10 फुट के करीब अभी भी खोदना है जमीन जब उस शख्स तक पहुंचा जाए। और इस हवाले से कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इस शख्स को जिंदा निकाला जाए। उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं।